नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का जन्म अमावस्या के दिन होता है तो उसके कुंडली में सूर्य और चंद्रमा किसी एक ही भाव में मौजूद रहते हैं। परिणाम स्वरूप सूर्य के नजदीक चंद्रमा के रहने के कारण उस व्यक्ति में एक दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे अमावस्या दोष के नाम से जाना जाता है। दरअसल चंद्रमा मन के कारक ग्रह होते हैं। यह माता का भी कारक माना गया है और सूर्य पिता के कारक ग्रह होते हैं। सूर्य से जीवन में प्रकाश मिलता है, जीवन में ऊंचाइयों को छूने का एक हिम्मत, एक साहस सूर्य के द्वारा ही प्राप्त होता है। परंतु चंद्रमा जल के प्रतीक ग्रह हैं। यह सौंदर्य एवं कोमलता के ग्रह माने गए हैं। अतः जो ही सूर्य के करीब चंद्रमा आते हैं तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा कमजोर हो जाता है, वह प्रायः अस्त सा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जीवन में व्यक्ति को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दरअसल अमावस्या का तात्पर्य होता है पूर्णतः अंधकार। अतः मन के कारक चंद्रमा जब पूर्णतः अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं तो व्यक्ति को कोई राह दिखाई नहीं पड़ता है। उस व्यक्ति में निर्णय शक्ति का पूर्णतः अभाव हो जाता है और उसकी संपूर्ण जीवन अंधकार में कहीं विलीन हो जाया करती है। उसके मन में सोचने की, कल्पना करने की बहुत अधिक शक्ति नहीं होती है। अतः कोई भी व्यक्ति सहानुभूति से उसके निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकता है। अब जहां तक इस दोष से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का प्रश्न है, अत्यंत भावुक एवं अति संवेदनशील व्यक्ति रह सकता है। साथ ही साथ उस व्यक्ति में क्रोध की अधिकता भी देखी जाती है। वह बात बात में अति शीघ्र धैर्य खो देने वाला व्यक्ति होता है। अनायास ही इस प्रकार के व्यक्ति में अहंकार की भावना भी जागृत हो जाती है। मन हमेशा अस्थिर एवं बेचैन रहा करता है। दरअसल जिस भाव में सूर्य एवं चंद्रमा एक साथ आ जाते हैं तो कुंडली में उस भाव से संबंधित फलों का निश्चित रूप से नाश हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा एक अति तीव्रगामी ग्रह माने गए हैं जो 2.25 दिनों में ही अपने एक राशि से दूसरे राशि में संचरण कर जाते हैं और उनका प्रभाव कुंडली के विभिन्न भावों पर आवश्यक होता है। चंद्रमा यदि कमजोर हो जाए तो ऐसी स्थिति में धन की भी समस्याएं उस व्यक्ति को जीवन भर उत्पन्न होते रहती है, क्योंकि धन के भी कारक चंद्रमा को माना गया है, सुख के भी कारक चंद्रमा को ही माना गया है। अतः ज्यों ही चंद्रमा कमजोर होंगे उस व्यक्ति को अनेक प्रकार की मानसिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। उस व्यक्ति में हमेशा ही एक मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है। क्षण में प्रसन्न हो जाना एवं क्षण में अत्यधिक क्रोधी हो जाना, इस प्रकार के उसके स्वभाव भी बन जाते हैं। चंद्रमा माता के कारक माने गए हैं। अतः कमजोर चंद्रमा के प्रभाव स्वरूप उस व्यक्ति को माता से भी सामंजस्य का अभाव रहता है, माता से भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और इस युति के प्रभाव स्वरूप जो सबसे बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है वह है विवाह संबंधी समस्याएं। विवाह होते होते टूट जाना, रुक जाना, यह भी इस सूर्य एवं चंद्रमा के युति के प्रभाव बस उत्पन्न होता है। उस व्यक्ति को जीवन में पति पत्नी से संबंधित भी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होते रहती है। वह समाज में मान प्रतिष्ठा, सम्मान में भी कमियां आ जाती है और वह हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। भीड़ से उससे समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। वह अधिकांश समय अकेले में व्यतीत करने की उसकी जिज्ञासाएं बढ़ जाती है। अतः चंद्रमा जो कल्पनाओं के देवता हैं, हमारे शरीर में जल की भी उतनी ही आवश्यकता होती है।
अतः वह जीवन में उस प्रकार की प्रगति नहीं कर पाता है जिस प्रकार व्यक्ति को अपनी सफलताओं के लिए करना चाहिए। दरअसल इस प्रकार की युति में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि इस युति के प्रभाव स्वरूप उस व्यक्ति के साथ ही साथ उसके माता पिता भी हमेशा ही चिंतित रहते हैं और उन्हें भी अनेक प्रकार के दुर्दिनों का सामना करना पड़ता है। दरअसल ज्यों ही सूर्य एवं चंद्रमा एक साथ आते हैं तो उस व्यक्ति की पिता की भी हमेशा ही यात्राएं हुआ करती है। वह स्थिर होकर एक जगह कार्य नहीं कर पाते हैं। इन सभी समस्याओं के लिए आवश्यक होता है कि आप कुंडली में चंद्रमा को बल प्रदान करें। अतः यदि किसी कुंडली में अमावस्या का दोष बन रहा हो तो ऐसी परिस्थिति में इसके 3 उपाय होते हैं, जिसे करने के उपरांत आपके मन में स्थिरता का भाव उत्पन्न होगा, चंद्रमा को बल मिलेगा। पहला उपाय कि प्रत्येक सोमवार को भोले बाबा को जल चढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। दूसरे उपाय के रूप में यदि आपके लग्न के स्वामी चंद्रमा बनते हैं अथवा आपके पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा हो अथवा आपके भाग्य भाव के स्वामी यदि चंद्रमा हो तो ऐसी परिस्थिति में और चंद्र की स्थिति यदि कुंडली में शुभ भावों से हो तो आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं। एवं तीसरे उपाय के रूप में चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करना नितांत आवश्यक होगा। इन उपायों के द्वारा आपकी चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो सकती है और यह जो एक समस्याएं होती है, क्योंकि मन यदि स्थिर नहीं रहेगा तो व्यक्ति को जीवन में कभी भी सफलताएं प्राप्त नहीं होती है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने विचारों से आपको पुनः अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।